Hello guys, my name is Aditya Shivare and welcome to my channel Reality Talks। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने कंपैरिजन करते हैं बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच में। हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था और कई सब टॉपिक्स पढ़े थे। यार इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम बिज़नेस को कैसे क्लासीफाई करते हैं, यानी कि बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बिज़नेस जो होता है हम उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंडस्ट्रीज़ और एक होता है कॉमर्स। तो यार इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम देखेंगे। फिर इंडस्ट्रीज़ के जो सब टाइप्स होते हैं हम उसको देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन। तो इंडस्ट्री क्या होता है? इट रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ वो जगह होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर हम एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में किचन होगा, वहाँ पर आप बहुत सारे एक रॉ इंग्रेडिएंट्स होते होंगे, उसको आप एक कंटेनर में बर्न करके यानी कि बेसिकली इसको कुक करके एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल पनीर की सब्ज़ी है तो आप पनीर और मटर और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लोगे, उसको मिक्सअप करोगे और उसके बाद फिर एक फिनिश प्रोडक्ट बना दोगे। तो वो जो जगह है आपका जो किचन हुआ उसको मैं इंडस्ट्री बोलूँगा, राइट। अब इसके बाद आता है इंडस्ट्रीज़ को हम जो हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज़, राइट। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं इट इज़ रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स, यानी कि यहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर या तो हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो अब जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants etc। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम रॉ मटेरियल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे लेके आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, राइट। एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और एक और होता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। तो पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो यार जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो ज़मीन के नीचे से जो भी हमारे मिनरल्स हैं उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उससे कुछ चीज़ बनाते हैं, राइट। ये हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है, हमने इससे कुछ चीज़ बनाई तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ यार हमने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की जो एक्टिविटी है उसको किया है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ सॉइल के नीचे आपको मिला आयरन ओर, तो आपने क्या किया, उस आयरन ओर को कन्वर्ट कर दिया स्टील में। तो मैं इसको बोलूँगा कि हाँ आप लोगों ने एक एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी करी है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटी को किया है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में ये होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको देखते हैं। तो यार जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं फार्मिंग, माइनिंग। माइनिंग कैसे? माइनिंग में आप ऑब्वियसली कोल को समझ लो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उससे भी आप कोल से ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। आप लंबरिंग करते हो, तो देखो लंबरिंग का मतलब ये होता है, ये जो आपको मैंने फ़ोटो बनाई है, ये जो फ़ोटो है इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे जो हैं वुड के जो हैं लंबर्स हैं। इससे क्या होता है यार, इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। हम हंटिंग बोल सकते हैं, हम फिशिंग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फ़िश को एक्चुअली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वाटर और फिर उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको हम खुद भी कंज्यूम भी करते हैं। तो यार बेसिकली इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़, राइट। जो सेकंड आता है वो आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, अगर आप जेनेटिक वर्ड पढ़ो तो इट इज़ रिलेटेड टू सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो यहाँ पर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पहला आता है यार प्लांट और दूसरा आता है एनिमल्स। यानी कि जब भी हम प्लांट्स और एनिमल्स से कुछ भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी उसका यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मटर पनीर ऑब्वियसली अभी अपन बना रहे थे, तो अगर आपको मटर चाहिए तो आप क्या करोगे, आप एक पी का प्लांट ग्रो करोगे, उससे आप मटर एक्सट्रैक्ट कर लोगे, राइट। अगर आपको वूल चाहिए तो आप क्या करोगे, शीप को पहले ब्रीड करोगे, पहले आपको उसको एक तरीके से पालना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, फिर एक स्टेज पर आकर आप जो है उससे वूल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं समझ चुका हूँ कि यार आपको जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा।
तो चलो यार सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में चलते हैं। तो देखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली एक काम होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। अब अगर हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज से हमको रॉ मटेरियल मिल गए, फॉर एग्जांपल हमको मटर मिल गए, राइट, हमको पनीर भी मिल गया, राइट, तो अब हम यहाँ पर जो मटर पनीर है उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में। तो जब कन्वर्जन करते हो ना, वो जो कंटेनर रहता है आपका कंटेनर, उसमें आप उसको कुक करते हो, राइट, अपने मटर पनीर को, तो वो जो कंटेनर है वो मशीनरी है। आप इसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जो कंटेनर है दैट इज़ अ मशीनरी, और आप उसमें कन्वर्ट कर रहे हो उस मटर पनीर को इनटू अ फिनिश्ड गुड्स, एक मटर पनीर की सब्ज़ी में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। तो जो मशीन है वो कहाँ पर रहती है, वो रहती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में, और वही कन्वर्ट करती है आपके रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड गुड्स में, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अब इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। क्या होता है इसका डिवीज़न हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कन्वर्जन बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। ये जो आगे जितनी भी आपको इंडस्ट्रीज़ दिख रही हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और एक और होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये डिफरेंट टाइप का कन्वर्जन होता है कि हम कैसे एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिफरेंट वेज़। तो जो पहला वे होता है वो होता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, राइट। तो इसमें क्या होता है, हम एक ही मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑयल का आयरन ओर है या फिर एक ऑयल रिफाइनरी है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, वो डायरेक्टली नहीं निकलता, मतलब वो डायरेक्टली पेट्रोल में नहीं निकलेगा, वो डायरेक्टली कैरोसिन में नहीं निकलेगा, वो डायरेक्टली पैराफिन वैक्स में नहीं निकलेगा, वो क्या होगा, एक कंबाइंड फॉर्म में निकलता है। तो ये जो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इसको क्या करती हैं, इसके एलिमेंट्स को सेपरेट करती हैं, और फिर उससे हमको कैरोसिन मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, और पैराफिन वैक्स और अदर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली कंबाइंड फॉर्म को जब हम तोड़ते हैं, एक तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, और उससे जब हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। इसके बाद आता है यार सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़। तो देखो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर जस्ट उल्टा काम है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज से। यहाँ पर हम वेरियस जो भी एलिमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको कंबाइन करते हैं और फिर यार हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर यहाँ पर आप मेरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हम प्लास्टिक, कंक्रीट, जिप्सम को और कोल्स को जब मिक्स करते हैं तो हमको यार सीमेंट मिलता है। क्या मिलता है, सीमेंट मिलता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं और फिर हमको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप फिर से अपन उसी एग्जांपल पे चलते हैं कि मटर पनीर है, तो आप क्या कर रहे हो, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स ही तो कर रहे हो ना। आपकी जो आपका कंटेनर है उस पर आप सब कुछ मिक्स कर रहे हो, तो जो मिक्स करके जो पूरा जो एक इंग्रेडिएंट बना है वो क्या है, वो आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया है। बात समझ में आई। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं, वो आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर हम एक रॉ मटेरियल को बहुत सारी स्टेजेस से पास ऑन करते हैं जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल शुगर केन है, हम शुगर केन को डिफरेंट स्टेजेस से पास आउट करते हैं जिससे वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली विथ पेपर, हम ट्रीज़ को कन्वर्ट करते हैं, जो ट्रीज़ होता है उससे पेपर बनता है, ये आपको पता होगा। तो वो क्या होता है, वेरियस स्टेजेस से जाता है तब जाकर वो एक पेपर में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही हम देखेंगे ट्रीज़ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेडिसिन बनती है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको वेरियस स्टेजेस से पास ऑन कर रहे हैं जिससे वो एक फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आता है। इसके आगे जाता है यार असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो आपने ज़्यादातर कंप्यूटर में असेंबल किया होगा। क्या होता है इसमें, बेसिकली हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर देते हैं और उससे हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक कार है, आपके पास एक म्यूज़िक सिस्टम है और उसके बाद फिर आपके पास एक एसी है, तो आपने क्या किया, कार के अंदर ही उस एसी को और उस म्यूज़िक सिस्टम को फिट करके एक न्यू कार बना दी। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स को एक तरीके से कंबाइन कर रहे हो और एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट। इसको हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लो इसका, कि अगर आपके पास एक मॉनिटर है, वो है डेल का, एक लेनोवो का यूपीएस है, एक सीपीयू है एलजी का, और कीबोर्ड जो है वो है लॉगिटेक का। तो आपने क्या किया, सबको कंबाइन कर दिया और एक न्यू प्रोडक्ट बना दिया, एक न्यू कंपनी बना दी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो प्रोडक्ट्स को। तो समझ में आया आपको ये चीज़। चलो, तो हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को
का जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, राइट। अब जो दूसरा आता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के ही अंदर जो दूसरा टाइप आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग्स का, डैम्स का और रोड्स का, तो हम उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली जो टनल्स होते हैं, कैनल्स होते हैं, जो भी आप अपने आसपास देते होंगे, जो भी गवर्नमेंट जिसमें एक्सपेंडिचर करके कंस्ट्रक्शन करती है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम सीमेंट को एक बिल्डिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सीमेंट को, ब्रिक को, इन सब को लेकर एक बिल्डिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम इसको, ये सब आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं तो आएंगे हम टर्जरी इंडस्ट्रीज़ पे। तो टर्जरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? टर्जरी इंडस्ट्रीज़ इज़ ऑल रिलेटेड टू सर्विसेज, जहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करे, अब वो आपने एक्सट्रैक्ट करे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ से या फिर जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ से, राइट। उसके बाद फिर आप सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ पे आए, अब यहाँ पर आपने कन्वर्ट किया। अब आपके पास कन्वर्ट करने के लिए 4 ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन था एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, सेकंड था सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़, थर्ड था प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और फोर्थ था असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। उसके बाद फिर जब आप टर्जरी इंडस्ट्रीज़ पे आते हो तो यहाँ पर आपके पास फिनिश प्रोडक्ट होता है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि आपने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई, आपने उसको रख दिया, अब उसको आपको डाइनिंग टेबल पर लेके जाना है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हैं जो उसको खाएंगे, राइट। आपके फैमिली मेम्बर्स डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं जो उसको कंज्यूम करेंगे। तो आपको जो किचन है वहाँ से आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपकी पनीर की सब्ज़ी है, उसको लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी। इसको अगर हम बिज़नेस से करें तो हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना रहता है टू द मार्केट, जहाँ पर लोग उसको ख़रीदेंगे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज किस में रिकॉर्ड होती हैं? ये होती हैं टर्जरी एक्टिविटीज़ में। हमें बैंकिंग सर्विसेज यूज़ होती हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट यूज़ होता है, हमें कम्युनिकेशन करना रहता है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आती हैं टर्जरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये सब सर्विसेज होती हैं जिससे हम ईज़िली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने इंडस्ट्रीज़ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है, अब हम आ जाते हैं कॉमर्स वाले पार्ट पे। तो कॉमर्स होता क्या है? मतलब कि देखो, हम सब ने कॉमर्स का सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो हमको कॉमर्स का मीनिंग पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो कॉमर्स होता है बेसिकली उसका मतलब होता है इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जब हम एक फिनिश प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो सेल हो जाए, राइट। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, अब उसको सेल आउट करना है, तो सेल आउट करने के लिए मुझे जितनी भी सर्विसेज की ज़रूरत होगी वो मुझे कौन देगा? कॉमर्स देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को मुझे मार्केट तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूँगा? ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूँगा। तो येस, वो कॉमर्स के अंदर आता है। मुझे यार अपने प्रोडक्ट के बारे में सारे लोगों को बताना है, मैं कैसे बताऊंगा? मैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताऊंगा। तो कॉमर्स बेसिकली ऑल द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकें, सेल आउट कर सकें, राइट। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो जो कॉमर्स होता है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, राइट। 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब सबसे पहले ट्रेड का मतलब समझते हैं। तो ट्रेड का सिंपल मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एज ट्रेड। यानी कि जब भी आप अपने जो गुड्स हैं उसको ख़रीदते हो या बेचते हो उसको हम ट्रेड बोलते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। सर्विसेज का मतलब ही होता है कि जब हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे जो गुड्स हैं या तो हम उसको परचेज़ करें या तो सेल कर सकें। देखो, बेसिकली कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए सर्विसेज की भी सेम डेफिनेशन है, कॉमर्स की भी सेम डेफिनेशन है। अब कॉमर्स का एक एस्पेक्ट आता है, उसका नाम होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि वही उसका एक टाइप है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब भी होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। डेट्स यानी कि जो डेफिनेशन होती है वो सेम होती है। लाइक दिस हो गया, ये हो गया है। तो यार बेसिकली आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो ट्रेड होता है यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड।
तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? सबसे पहले इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं। इंटरनल ट्रेड में हम जो रहते हैं, इट इज़ कंसर्न्ड विथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी कि जब हम अपनी कंट्री के अंदर ही गुड्स को बेचते हैं या ख़रीदते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड, राइट। हम अपने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर, हम अपनी कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर जब भी करते हैं। तो यार जब भी आप लोग मार्केट जाते हो, आपको दो तरीके के लोग मिलते होंगे, भले आपने ऑब्ज़र्व किया हो या ना किया हो, लेकिन दो तरीके के लोग ज़रूर होते हैं मार्केट में। एक होता है होल सेलर, एक होता है रिटेलर। होल सेलर को हम हिंदी में बोलते हैं, जिससे बोलते हैं हम थोक में ख़रीदना, राइट। इसका मतलब होता है बल्क क्वांटिटी में ख़रीदना। जब भी हमको कुछ भी चीज़ बल्क क्वांटिटी में ख़रीदनी रहती है, हम होल सेलर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमको लेस प्राइस में देता है। तो क्या होता है कि जब भी जो होल सेलर होता है वो हमेशा परचेज़ करता है गुड्स को फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और सोल करता है टू रिटेलर इन बल्क क्वांटिटी। हमेशा ये बल्क क्वांटिटीज़, बिगर क्वांटिटीज़ में जो रहता है परचेज़ करता है, सोल करता है गुड्स। जो रिटेलर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंज्यूमर से, यानी कि वो हमको देता है। तो यानी कि हम जिस दुकानदार से लेके आते हैं वो रिटेलर होता है, और वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में बहुत वैरायटी की चीज़ें रखा रहता है। तो हम उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करके जो भी हमको डिमांड के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उससे ख़रीद लेते हैं। तो बेसिकली रिटेलर में वो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में अपने प्रोडक्ट्स रखेगा, और जो होल सेलर है वो बहुत बड़ा स्टॉक रखा रहेगा, स्टॉक करके रखा रहता है चीज़ों को, राइट। तो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है एक्सटर्नल ट्रेड। देखो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? बेसिकली इंटरनल ट्रेड का मतलब जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर हो, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बाहर हो। यानी कि जब हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन इंटरनेशनल कंपनी है, टाटा इंटरनेशनल कंपनी, तो ये सब क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारे जो गुड्स हैं वो परचेज होते हैं और सेल होते हैं ऑन इंटरनेशनली। सो यार यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड में तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है इम्पोर्ट, एक आता है एक्सपोर्ट, और एक आता है इंटरपोर्ट। अब देखो इंपोर्ट का मतलब सबको पता होगा, हम इंपोर्ट कर देंगे मतलब कि बाहर से चीज़ों को मंगवाना, यानी कि बाहर से गुड्स को परचेज़ करना और उसको यूज़ करना, सिंपल सा है। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम दूसरों को गुड्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक वॉच है और मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में किसी को बेच दी, राइट, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दी अपनी वॉच, राइट। अब जो थर्ड आता है वो होता है एंट्रीपोर्ट। ये आपके लिए न्यू टर्म है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जो एंट्रीपोर्ट होता है व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने ऑस्ट्रेलिया से एक वॉच मंगवाई, एक वॉच वहाँ से मैंने परचेज़ करी और मैंने उसको खुद कंज्यूम ना करके उसको डायरेक्टली सेल कर दिया, किसको? स्विट्ज़रलैंड में किसी को सेल कर दिया, राइट। तो मैंने एक कंट्री से ख़रीदा और उसको दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया। तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं एंट्रीपोर्ट, राइट। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यार होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। हमें कॉमर्स में जो ट्रेड था, ट्रेड में हमने पढ़ा कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता है। तो यार इंटरनल ट्रेड में होल सेलर और रिटेलर के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर जो एक्सटर्नल ट्रेड था उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े, एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है एंट्रीपोर्ट। अब हम सेकंड टॉपिक पे जाते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो यार ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हम सारी सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो कि हमें मदद करती है हमारे गुड्स को सेल करने में या परचेज़ करने में, राइट। तो हम इसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम कैसे अपने गुड्स को बेच या ख़रीद सकते हैं। अब सबसे पहले जो फैसिलिटी आती है वो आती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या होता है पहले देखते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आपकी फैक्ट्री जो है फॉर एग्ज़ाम्पल शहर से 20 किलोमीटर दूर है और फिर आपका शहर आता है, राइट, आपका जो टाउन आता है, अब उसको वहाँ इंडस्ट्रीज़ से मार्केट तक लाने के लिए मुझे एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। वो ट्रांसपोर्टेशन या तो ट्रक्स हो सकते हैं, वो ट्रेन हो सकती है, अब और बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो यार फिर एक एरोप्लेन हो सकता है, राइट। तो इससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने गुड्स को। अब कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है? अब अगर मैं यहाँ पर हूँ इंडिया में
और कोई और है जो मेरा बिज़नेस पार्टनर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो अगर मैं उसको वॉच सेल करनी है तो मैं उसको बार बार ऑस्ट्रेलिया जाके तो नहीं मिल सकता हूँ, बिकॉज इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं क्या करूँगा, कम्युनिकेशन का यूज़ करके उससे डायरेक्टली वीडियो कॉल कर लूँगा और डायरेक्टली हम वहाँ पर एक मीटिंग कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन मीडिया, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए। अब इसका यही एग्जांपल दिया गया है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमें उसको क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो गुड्स होते हैं वो बनते कहीं और हैं और कंज्यूम डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। एसी बनते तो एक जगह पर हैं लेकिन कंज्यूम होते हैं ऑल ओवर द पार्ट्स, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। वहीं पर यार बैंकिंग और फाइनेंस पे चलते हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक गुड बनाया, अब गुड बनाया तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने KTM बाइक बनाई है। अब KTM बाइक यार 2 लाख और 2 लाख 5 लाख की आती है एंड एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट इन कैश, कि हर कोई इसको कैश ला के आप उसको नहीं खरीद सकता कि यार 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कैश लेके आ गया और बाइक तुरंत लेके चला गया। यार ऑब्वियसली सब लोग क्रेडिट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो यार हमको यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज 90% लोग फाइनेंस पे चीज़ें खरीदते हैं, क्रेडिट पे चीज़ें खरीदते हैं, राइट। तो इससे बहुत ही ईजी हो जाता है कि हम अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। लोग बड़े से बड़े अमाउंट की चीज़ भी छोटे छोटे EMIs के थ्रू ले सकते हैं, राइट। अब थर्ड आता है इंश्योरेंस। तो देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिज़नेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होती है, तो उस रिस्क को हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय इंश्योरिंग आवर गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यार मेरे पास एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में मैंने पूरे गुड्स को स्टोर करके रखा था, या वेयर हाउस था, मैंने वेयर हाउस में अपने गुड्स को स्टोर करके रखा था। अब एकदम से वेयर हाउस में आग लग गई यार, तो मेरा तो कितने लैक्स का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने अपने गुड्स को इंश्योर करके रखा है, इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो क्या होगा, मुझे उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। और वो डिपेंड करता है कितना कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन मुझे फिर भी 50 या 80% कंपनसेशन मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है रिस्क को, कौन, इंश्योरेंस। तो देखो ये भी हमको बहुत मदद कर रहा है अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए। अब हम चलते हैं वेयर हाउसिंग पे। तो वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग इज़ जस्ट लाइक स्टोरिंग द प्रोडक्ट्स। अब अगर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटी में बना लिया है और मुझे एक चीज़ पता है कि यार AC हम थ्रू आउट द ईयर बनाते हैं, बट उसका जो कंजम्पशन होता है वो सबसे ज़्यादा समर के टाइम पे होता है। यानी कि मैं पूरे साल तो AC प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन उसका यूज़ कब हो रहा है, सबसे ज़्यादा वो सेल आउट होते हैं समर में। तो मुझे जब पूरे साल में उसको प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं उसको स्टोर करके रख सकूँ, ताकि जब समर वेकेशंस आएँ, जब समर आए, तो मैं उसको जल्दी से सेल आउट कर सकूँ। तो जो स्टॉक रखने की जगह होती है उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। तो ये क्यों होता है, क्योंकि टाइम गैप होता है बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द सेल ऑफ गुड्स, राइट। तो हमको वेयर हाउसिंग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है, खासकर हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारे जो दाल हो गया, चावल हो गया, ये सब जो फूड ग्रेन्स होते हैं, इसको तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है कि हम उसको अच्छे से स्टोर करके रखें। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आप सब लोग जानते हो, आप लोग TV देखते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, आपको बहुत सारी एड्स दिखती हैं। एड्स क्या होती हैं, बेसिकली जो हमको अपने बिज़नेस को प्रमोट करना होता है, हम एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है वो लोगों को अवेयर कराती है, पीपल को अवेयर कराती है, कंज्यूमर्स को अवेयर कराती है कि जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या न्यू क्वालिटीज़ हैं। एग्ज़ाम्पल कोलगेट का ऐड आता है, तो कोलगेट का जो ऐड है उसमें वो सारी चीज़ें कवर अप करते हैं कि हाँ हमारे जो टूथपेस्ट में नमक है एंड विद अ टैग लाइन। तो ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को कि येस वो आपका प्रोडक्ट को ख़रीदे, राइट। वो एक तरीके से परसुएट करता है, राइट। तो ये इससे क्या होता है, आपकी जल्दी से जल्दी जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट में फैलती है, बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल आउट हो जाता है। सो गाइस, आज ये लास्ट टॉपिक था और हमने इसी साथ अपने वीडियो को एंड कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए हों तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म।
दूसरी बात है, जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे बिज़नेस रिस्क और ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके अपनी वीडियो को एंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।